जय हिंद छात्रों, आप सभी स्वस्थ रहें इस शुभकामना के साथ आज मैं जय किशोर सिंह पद परिचय विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भाग 1 में आप सबों ने शब्द और पद को समझ लिया है, इसलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं। पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? शब्द कब पद बनता है? पद विशेष अर्थ कब प्रकट करता है? बहुत अच्छा, मुझे विश्वास था कि आप लोग अवश्य ही बताएंगे, क्योंकि प्रथम कक्षा में आप सबों के ध्यान को देखकर मुझे यह आशा बंध गई थी कि आपने इस विषय को ठीक से समझ लिया है। इसलिए अब हम पद का परिचय जानेंगे। मित्रों, परिचय का अर्थ है किसी वस्तु के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। जब हम अपना परिचय देते हैं अथवा किसी का परिचय लेते हैं तो इस क्रम में नाम, पिता का नाम, गांव या मोहल्ला, डाकघर, जिला और पिन कोड बताते या पूछते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब किसी पद का परिचय देते हैं तो उसका शब्द भेद, लिंग भेद, वचन भेद, पुरुष भेद, काल, कारक इत्यादि बताते या लिखते हैं। किसी पद के बारे में इन सारी बातों को बताने के कारण ही इसे व्याकरणिक परिचय भी कहते हैं। इस पद परिचय को हम उदाहरण के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हमें भारत की सेवा करनी चाहिए। इस वाक्य में रेखांकित पदों का परिचय इस प्रकार करेंगे। हमें का पद परिचय। अगर हम शब्द भेद की दृष्टि से विचार करें तो रेखांकित पद हमें सर्वनाम है, लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग है, वचन की दृष्टि से बहुवचन है क्योंकि यह अनेक लोगों का बोध कराता है। पुरुष पर विचार करने से हमें शब्द प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन है। काल यानी टेंस की दृष्टि से वर्तमान काल है। इसी प्रकार दूसरी रेखांकित पद भारत का पद परिचय भी इस प्रकार होगा। शब्द भेद के आधार पर यह संज्ञा है क्योंकि भारत एक नाम है। लिंग के अनुसार यह पुल्लिंग है। वचन की दृष्टि से एक वचन है। पुरुष के अनुसार अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन है। काल के अनुसार वर्तमान काल है। अब हम तीसरे रेखांकित पद करनी चाहिए का व्याकरणिक परिचय समझें। शब्द भेद के आधार पर यह संयुक्त क्रिया है क्योंकि इसमें दो क्रियाएं एक साथ आई हैं। लिंग के अनुसार पुल्लिंग है। अगर वचन देखें तो यह बहुवचन लगता है क्योंकि कर्ता बहुवचन है। काल की दृष्टि से वर्तमान काल है। अब उपर्युक्त उदाहरणों के पद परिचय को समझाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि को अवश्य ही पढ़ लेना होगा। पद परिचय से 4 अंक के जो प्रश्न आते हैं उनका प्रारूप इस प्रकार है। रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, रंगीन पदों का परिचय दीजिए, रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। आज के पठित अंश के आधार पर गृह कार्य इस प्रकार है जिसे कक्षा कार्य पुस्तिका में बनाना है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। राम अयोध्या के राजा थे। इसमें 2 पद रेखांकित हैं, अयोध्या एवं राजा। दूसरा उदाहरण है, मैं अपने देश के खातिर अपना तन मन धन न्यौछावर कर दूंगा। इस वाक्य में भी मैं, न्यौछावर
एवं कर दूंगा 3 पद रेखांकित हैं जिनका परिचय आपको देना है। अब हम कल की अगली कक्षा में नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।